ये दूर अपना अपना दिखाओ शर्मा साहब, ये रघुनाथ शर्मा जी। दरवाजे में बैठे हो तब पड़ती है, कोई बात करने जोर से। शुगर बाकी मेजर कुछ है नहीं, बट ब्लॉक आ रहा मतलब। मैं रविंदर थपलू आप सबका स्वागत करता हूं और आज हम बहुत ही धन्यभागी हैं कि आज हमारे बीच नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से फेमस कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर सुशांत कुमार जी यहां उपस्थित हैं और उन्होंने आज कम से कम 50 पेशेंट यहां चेकअप किए। इट वाज ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट, इट वाज मेडिसिन विल गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट, ECG was done free of cost. Now आज हम अब इनसे इनको एक रिक्वेस्ट है कि आप जो ये सीनियर सिटीजन है इनके लिए क्या डूज एंड डोंट्स होने चाहिए ताकि हम अपने हार्ट को स्वस्थ रख सकें। डॉक्टर साहब जी थैंक यू। सबसे पहले तो आप सभी लोगों का धन्यवाद। हमने ये जो कैंप या शिविर किया है वर्ल्ड हार्ट डे को ध्यान में रख के किया गया है। वर्ल्ड हार्ट डे हम सब लोग जानते हैं कि हर साल इसी दिन मनाया जाता है और इसका बेसिकली मोटिव जो होता है पब्लिक अवेयरनेस के लिए होता है। और सीनियर सिटीजन से ज़्यादा और किसको पब्लिक अवेयरनेस की ज़रूरत है? हेल्थ अवेयरनेस। क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है ब्लड प्रेशर शुगर हमें घेर लेता है विद एज एंड विद सर्टेन फैक्टर्स, हार्ट अटैक या डायबिटीज़ या डिस्लिपिडीमिया जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, ये सब भी सीनियर सिटीजन्स में पाया जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है अपनी डाइट में जो है मॉडिफिकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसमें सॉल्ट का रिस्ट्रिक्शन कम से कम सॉल्ट लिया जाए डाइट में, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। फिजिकली यू शुड बी वेरी मच एक्टिव, क्योंकि जैसे जैसे हम देखते हैं कि जैसे जैसे एज होती जाती है जो लोग हैं या जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो घर पे ही रह जाते हैं और बाहर निकल के कोई कामकाज या कोई खेल कूद में अपना पार्टिसिपेशन नहीं करते हैं। तो उसके लिए रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इसी चीज़ के लिए मैंने यहाँ पे भी जोर दिया है कि ये सब कुछ कंटिन्यू करना चाहिए। इसके अलावा ब्लड प्रेशर के लिए जैसा बताया अपनी दवाइयाँ टाइम पे लें और साथ में नमक का जो इनटेक है उसको कम से कम रखें। इसके अलावा शुगर के लिए जो डूज एंड डोंट्स हैं उसमें चाय पीना, इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा चावल आलू इनका जो इनटेक है उसको कम रखना चाहिए। जो हार्ट के पेशेंट हैं ऐसा नहीं है कि हार्ट की एक बार बीमारी हो गई तो वो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। जो हार्ट के पेशेंट हैं उनको भी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए। द ओनली थिंग इज़ कि इफ़ दे हैव सम ट्रबल दे शुड रिस्ट्रिक्ट इट, दैट इज़ दी ओनली थिंग। किसी को अगर पेन हो रही है तो वो ही शुड नॉट कंटिन्यू जॉगिंग या वो ट्रेडमिल पे चल रहा है उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो उसे रुक जाना चाहिए उस टाइम पे एंड देन ही हैज़ टू रीअसेस हिमसेल्फ कि वो कितना कर सकता है एंड देन अकॉर्डिंगली ही कैन कंटिन्यू द वर्क। सो किसी भी चीज़ की लिमिटेशन नहीं है। आपकी बॉडी को आप जितना यूज़ करेंगे, जितना आपका विल पावर के साथ यूज़ करेंगे उतना ही वो आपका साथ देगा। थैंक यू। डॉक्टर साहब ये चीज़ बताइए, अगर किसी को बाय द वे हार्ट अटैक आ जाए तो उस टाइम क्या करना चाहिए और कहाँ पहुँचाना चाहिए, उसको कितनी देर में पहुँचाना चाहिए? देखिए इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है जैसे US और UK में आजकल पॉलीपिल चलती है तो वो क्या करते हैं वो ओवर द काउंटर भी अवेलेबल है और लोगों के पास रहती है। तो जैसे ही किसी को हार्ट अटैक हुआ या हार्ट अटैक का लक्षण भी आया है तो जो सबसे इम्पोर्टेंट दवाई है वो है इकोस्प्रिन, एस्प्रिन खून पतला करने की दवाई, क्लोपिडोग्रिल और एटोरवास्टैटिन। ये 3 दवाइयों का कॉम्बिनेशन एक पॉलीपिल करके आती है। बाहर तो अवेलेबल है US और UK में, इंडिया में ये अलग अलग मिलेंगी आपको तीनों। तो किसी को भी हार्ट अटैक का सिम्टम लगता है, हार्ट अटैक का सिम्टम मतलब छाती में दर्द होना जो बाजू में जा रहा हो या छाती में दबाव होना जो बाजू में जा रहा है, पीछे पीठ में जा रहा है, गले में हो रहा है और चलने पे बढ़ रहा है और बैठने से आराम आ रहा है, वो हार्ट का लक्षण है।
इसके अलावा एटिपिकल सिम्टम जो डायबिटिक पेशेंट में यूजुअली होते हैं कि सांस फूलता है, या एपिगैस्ट्रिक पेन मतलब गैस जिसको बोलते हैं कि गैस बन रही है, वो एपिगैस्ट्रिक पेन के रूप में भी एटिपिकल सिम्टम्स हो सकते हैं। तो इन सब में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक ईसीजी करा लेना चाहिए। अगर आपको गैस भी है कोई इशू नहीं, गैस का पेंटॉप का इंजेक्शन है जो भी आप लगवा रहे हैं, बट एक ईसीजी करा के रूल आउट कर लेना चाहिए कि भाई कुछ कार्डियक इवेंट चल तो नहीं रहा है। तो अब यही है कि जैसे ही अगर आप घर पे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम हुई है, जो आपका नियर बाय हॉस्पिटल है वहाँ पहुँच जाइए। वहाँ जो भी डॉक्टर होगा वो एटलीस्ट आपको असेस कर लेगा कि भाई आपको कहीं हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं चल रही है। इसके बहुत ही बेसिक से टेस्ट हैं, एक ईसीजी कर सकते हैं, एक ट्रॉप टी टेस्ट होता है, ब्लड का टेस्ट है, वो 3 मिनट के अंदर आपको बता देता है कि आपको हार्ट का अटैक हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर वो पॉजिटिव है, आपको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटलाइज होना है, एंजियोग्राफी करानी है। अगर एंजियोग्राफी अवेलेबल नहीं है, कहीं रिमोट एरिया में है, रजौरी पुंछ या कहीं बाहर वाली बेल्ट में है, तो वहाँ पे एक दवाई आती है जिसे हम थ्रोम्बोलिटिक एजेंट बोलते हैं। उसको अगर हम विदिन 1 आवर के अंदर दे देते हैं तो हार्ट की मसल्स को बचा सकते हैं। जो आपने मेरे से दूसरा सवाल पूछा कि कितनी जल्दी, देखिए हार्ट अटैक होने के बाद, उसको पहचानने के बाद विदिन 3 आवर्स 3 घंटे के अंदर हार्ट की नस अगर खोल दी जाती है तो इधर बाय थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी और बाय एंजियोप्लास्टी, तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट पेशेंट को विदिन 3 आवर्स होता है। ऐसा नहीं है कि 3 घंटे के बाद बेनिफिट नहीं होगा। बेनिफिट वी कैन प्रोलॉन्ग अप टू 12 आवर्स, बट जितना मैक्सिमम बेनिफिट 3 घंटे में होना है वो 12 घंटे में या 24 घंटे में या 48 घंटे में नहीं होगा। और दूसरी चीज़, किसी का अगर हार्ट अटैक लंबा हो गया है, 5 से 7 दिन पुराने हो गए हैं, तो उसमें हम यूजुअली एंजियोप्लास्टी नहीं करते हैं, उसको हम मेडिकली मैनेज करते हैं। क्योंकि उसकी अगर हम नस उस टाइम पे खोल दें बहादुरी करके तो उसको एरिथमिया हो सकता है, मतलब उसकी हार्ट की धड़कन एकदम से बढ़ सकती है और वो कोलैप्स कर सकता है। तो इसलिए ड्यूरेशन 3 आवर्स टू 3 डेज, दैट इज़ द मैक्सिमम ऑफ ए एक्यूट हार्ट अटैक। उसके बाद उस नस को खोल के फ़ायदा होगा नहीं, क्योंकि हार्ट की पंपिंग बढ़ेगी नहीं और वो हमेशा के लिए काम खराब हो जाएगा। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम सब आपके गोल्डन डे केयर सेंटर आपका आभारी है और उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से आप दोबारा भी हमारे इस सेंटर का अपना हाथ ऊपर रखेंगे, ताकि हम जो दिल से सच्चे हैं, दिल के जवान हैं, हमेशा हमारा दिल स्वस्थ रहेगा। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी मैं डॉक्टर सुशांत कुमार शर्मा, सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजी नारायणा हॉस्पिटल से। आज हमने वर्ल्ड हार्ट डे के उपलक्ष्य के ऊपर गोल्डन डेज डे केयर एंड रिक्रिएशनल सेंटर जो है यहाँ लोअर रूपनगर में, उनके साथ मिलकर एक हेल्थ अवेयरनेस कैंप ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें हम मोस्ट लाइकली सीनियर सिटीजन्स जो है उनका हेल्थ स्क्रीनिंग करेंगे, ताकि वो किस किस बीमारी से क्षतिग्रस्त है और उनको उसके किस तरह से उसे ठीक करना है या किस तरह से दवाइयाँ देनी है, किस तरह से अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है, उसके बारे में अवगत करवाएंगे। मैं आपके कोऑर्डिनेटर गोल्डन डे केयर एंड रिक्रिएशन सेंटर लोअर रूपनगर जम्मू, अलॉन्ग विद माय कोऑर्डिनेटर शिवदेव सिंह जी एंड रविंदर ठपलू जी। मैं यहाँ पे जो आए हमारे डॉक्टर सुशांत शर्मा जी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जो हमारे नारायणा हॉस्पिटल की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और यहाँ पे हार्ट केयर डे पे यहाँ पे एक कैंप लगाया है। जो हमारे सीनियर सिटीजन साथी हैं जो हेल्थ स्क्रीनिंग के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, वो 1 by 1 हमारे डॉक्टर साहब को अंदर बता रहे हैं। वी आर थैंकफुल टू द नारायणा हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन who takes keen interest in mitigating the problems of the senior citizens. This is their second, I think, camp they have organized here. और हम ये उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हर महीने या 2 महीने के बाद एक आधा कैंप यहाँ पे वो लगाएं और हमारे सीनियर सिटीजन्स की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारे मोदी जी हैं, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इन्होंने जो चलाया हुआ है कि सीनियर सिटीजन की देखभाल के लिए हर एक स्टेप लिए जा रहे हैं। तो मैं नारायणा हॉस्पिटल से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ उनकी एडमिनिस्ट्रेशन से कि यहाँ महीने 2 महीने में एक कैंप लगाएं, सो दैट कि हमारे सीनियर सिटीजन्स वो पूरी फैसिलिटीज़ को यहाँ पे अवेल करें। नमस्कार, मैं रविंदर ठपलू, गोल्डन डे केयर सेंटर रिक्रिएशन सेंटर रोड का एक सदस्य और सीनियर सिटीजन हूँ। सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे लिए हमारे आदरणीय मोदी साहब ने इतना अच्छे इंतज़ाम करके रखे हैं सीनियर सिटीजन के लिए कि आज उसी के एक प्रारंभ में कि आज हमारे लिए एक फ्री कैंप आयोजन किया गया है हार्ट के लिए।
बेशक सीनियर सिटीजन अपनी सेहत से सीनियर होते हैं लेकिन दिल से हमेशा जवान होते हैं। उसी दिल को तंदुरुस्त रखने के लिए आज नारायण हॉस्पिटल से हमारे लिए हार्ट स्पेशलिस्ट कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर सुशांत शर्मा जी आए हैं और हमारी पूरी सेहत का जांच करें, जिसमें यहाँ पर ECG भी होगा, बाकी शुगर ब्लड शुगर भी होगा, BP भी चेक करेंगे और भी जो दवाइयाँ हैं वो सारी फ्री दी जाएंगी। वी आर अगेन थैंकफुल टू ऑल द एडमिनिस्ट्रेशन and this initiative was taken by the Commissioner Secretary when she was visit to this place. She promised with us कि हाँ हम यहाँ पर एक डॉक्टरों का कैंप, स्पेसिफिक डॉक्टरों के यहाँ कैंप किया करेंगे। मैं नारायण हॉस्पिटल का फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। माता वैष्णो देवी सबको सुखी रखे, आनंद में रहे।